बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश लैंग्वेज के माहिरीन इंग्लिश वोकेबलरी सीखने पर बहुत ज़ोर देते हैं। ज़ाहिर है कि अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स आते होंगे तो ही आप उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ कर सकेंगे। तो इंग्लिश वोकेबलरी का आना बेहद ज़रूरी है। इस मकसद के लिए मैंने इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है और इंग्लिश वोकेबलरी के हवाले से वक्तन फ़वक्तन वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। आज की वीडियो है हॉस्पिटल वोकेबलरी के हवाले से। इसके बाद हम बीमारियों की इंग्लिश सीखेंगे जो कि आम तौर पर बहुत कम लोगों को आती है, और फिर डॉक्टर के यहाँ की जाने वाली इंग्लिश कन्वर्सेशन यानी इंग्लिश गुफ्तगू पर वीडियो बनाई जाएगी इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी बेहतर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बीमारी की जो इलामात होती हैं उन्हें कहते हैं सिम्पटम्स। सिम्पटम्स सिम्पटम्स। डॉक्टर जो नुस्खा लिख कर देता है उसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन। बैंडेज पट्टी। बैंडेज बैंडेज। डॉक्टर जो मरीज़ का मुआयना करता है उसे कहते हैं चेकअप। चेकअप चेकअप। मरीज़ों को जब आईवी ड्रिप लगाई जाती है, यानी एक ड्रिप होती है, उसके अंदर वो इंजेक्शन वगैरह के ज़रिए दवाई डाल देते हैं और वो फिर ड्रिप जो है वो मरीज़ को लगाई जाती है। तो वो ड्रिप जिस स्टैंड पर लगी होती है उसे कहते हैं आईवी ड्रिप स्टैंड। आईवी ड्रिप स्टैंड। आईवी ड्रिप स्टैंड। जिन लोगों के दांत टेढ़े होते हैं, डॉक्टर उनके दांतों को बराबर करने के लिए दांतों पर तारे लगा देते हैं। तो वो दांतों को जो बराबर करने वाली तारें होती हैं उन्हें कहते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस ब्रेसेस। कॉन्टैक्ट लेंस आंखों में लगाए जाते हैं। ये नज़र के भी होते हैं, फैशन के लिए डिफरेंट कलर्स में भी आते हैं, तो इनको कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस कॉन्टैक्ट लेंस। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जो किट होती है, जो डब्बा होता है, उसे कहते हैं फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट फर्स्ट एड किट। हॉस्पिटल में इंतहाई निगहदाश्त का जो यूनिट होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, उसे कहते हैं आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू आईसीयू। ऑपरेशन थिएटर को कहते हैं ओटी। ओटी। हॉस्पिटल के अंदर जले हुए मरीज़ों का जो वार्ड होता है उसे कहते हैं बर्न वार्ड। बर्न वार्ड बर्न वार्ड। हॉस्पिटल में हंगामी वार्ड को कहते हैं इमरजेंसी वार्ड। इमरजेंसी वार्ड इमरजेंसी वार्ड। हॉस्पिटल में जो आम मरीज़ों के लिए वार्ड होता है उसे कहते हैं जनरल वार्ड। जनरल वार्ड। आपने बहुत सी जगहों पर ऐसे बोर्ड्स देखे होंगे जिन पर मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात दर्ज होती हैं। ऐसे बोर्ड्स आपको हॉस्पिटल में भी नज़र आएंगे। उन पर लिखा होता है, जैसे किसी पर लिखा होगा कि पेशेंट रूम इधर है, किसी पर लिखा होगा वेटिंग रूम उस साइड पर है, या एक्सरे रूम उस साइड पर है। तो ऐसे बोर्ड्स को कहते हैं साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स साइन बोर्ड्स। वो बैसाखियाँ जिनका सहारा लेकर मरीज़ चलते हैं उनको कहते हैं क्रचेस। क्रचेस क्रचेस। डॉक्टर डॉक्टर। मरीज़ और बुज़ुर्ग लोग जो चल नहीं सकते वो इस कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं व्हील चेयर। व्हील चेयर व्हील चेयर। डॉक्टर का जो ऑफिस होता है उसका एक स्पेशल नाम है और वो है क्लिनिक। क्लिनिक क्लिनिक। मरीज़ों और ज़ख्मियों को जिस गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है उस गाड़ी को कहते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस एम्बुलेंस।
वाइट कलर का कोट आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आमतौर पर यूज़ करते हैं। इस कोट को कहते हैं लैब कोट और इसके अलावा इसको गाउन भी कहते हैं। लैब कोट, गाउन, लैब कोट, गाउन। हॉस्पिटल का इस्तकबालिया, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात आप हासिल कर सकते हैं, उसे कहते हैं हॉस्पिटल रिसेप्शन। हॉस्पिटल रिसेप्शन, हॉस्पिटल रिसेप्शन। वो कमरा जहाँ बैठकर इंतज़ार किया जाता है उसे कहते हैं वेटिंग रूम। वेटिंग रूम, वेटिंग रूम। डॉक्टर्स या सर्जन जो जिस्मानी ऑपरेशन करते हैं उसे कहते हैं सर्जरी। सर्जरी, सर्जरी। मरीज़ों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर जो मास्क लगाया जाता है उसे कहते हैं ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन मास्क। हॉस्पिटल का जो बिस्तर होता है उसे कहा जाता है हॉस्पिटल बेड। हॉस्पिटल बेड, हॉस्पिटल बेड। दाई को इंग्लिश में कहते हैं मिडवाइफ। मिडवाइफ, मिडवाइफ। प्लस्तर को इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टर। प्लास्टर, प्लास्टर। मरीज़ को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट। पेशेंट, पेशेंट। उर्दू में कहते हैं टीका और इंग्लिश में कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन, इंजेक्शन। जरासीम कश, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है वो इस चार्ट से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये बिनाई चेक करने वाला चार्ट है। इसे कहते हैं आई चार्ट। आई चार्ट, आई चार्ट। हॉस्पिटल्स में आपने खून का थैला देखा होगा, उसे कहते हैं ब्लड बैग। ब्लड बैग, ब्लड बैग। बुखार चेक करने के लिए आमतौर पर इसे यूज़ किया जाता है। ये उर्दू में इसे कहते हैं थर्मामीटर और इंग्लिश में कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। डॉक्टर्स के गले में आमतौर पर आपने इस आले को देखा होगा जिससे वो दिल की धड़कन वगैरह चेक करते हैं। इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। दस्ताने, ग्लव्स। ग्लव्स, ग्लव्स। डॉक्टर जब मरीज़ को चेक करता है तो उसके बाद वो जब बीमारी का पता लगाता है या तशख़ीस करता है तो उसे कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। डॉक्टर्स आमतौर पर जो चेहरे पर लगाने के लिए मास्क यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क, सर्जिकल मास्क। चिपकने वाली जो पट्टी होती है उसे कहते हैं एडहेसिव बैंडेज। एडहेसिव बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज। इसी तरह चिपकने वाली टेप को कहा जाता है एडहेसिव टेप। एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप। रुई को कहते हैं कॉटन वूल। कॉटन वूल, कॉटन वूल। इनहेलर, ये आमतौर पर वो मरीज़ इस्तेमाल करते हैं जिनको सांस का मसला होता है तो वो ये आला इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं इनहेलर। इनहेलर, इनहेलर। टांकों को कहते हैं स्टिचेस। स्टिचेस, स्टिचेस। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो आला यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटर। ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर। दवाई के लिए जो गोलियां होती हैं उनको कहा जाता है पिल्स भी कहते हैं और टैबलेट्स भी कहते हैं। पिल्स, टैबलेट्स, पिल्स, टैबलेट्स। वो शीशा जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है उसे कहते हैं मैग्नीफाइंग गिलास। मैग्नीफाइंग गिलास, मैग्नीफाइंग गिलास। सर्जन लोग सर्जरी के लिए जो चाकू इस्तेमाल करते हैं वो बहुत तेज़ होता है, उसे कहते हैं स्कैल्पल। स्कैल्पल, स्कैल्पल। मरीज़ की बीमारी की जो मेडिकल हिस्ट्री होती है
उसे कहते हैं मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड। स्ट्रेचर, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, इस पर मरीज़ों को आमतौर पर डालकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेचर, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। वॉकर, मरीज़ों को चलने में सहारा देने के लिए ये यूज़ होता है। इसे कहते हैं वॉकर, वॉकर। डॉक्टर से जब हम मिलने का टाइम लेते हैं तो उसे कहते हैं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। दवाई को इंग्लिश में कहते हैं मेडिसन, मेडिसन, मेडिसन। हॉस्पिटल का वो कमरा जहाँ पर सर्जन्स ऑपरेशन करते हैं उसे कहते हैं ऑपरेटिंग रूम, और इसके अलावा उसे ऑपरेशन थिएटर भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेशन थिएटर। बीमारी को इंग्लिश में कहा जाता है डिजीज़, डिजीज़, डिजीज़। जो इंसान बीमार हो उसे कहते हैं सिक, सिक, सिक। चलने के लिए जो छड़ी यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग स्टिक। आँखों में जो कतरे डाले जाते हैं उन्हें कहा जाता है आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स। जरासीम कश जो दवाइयाँ होती हैं जिनका मकसद होता है जरासीम का मुकाबला करना, उन्हें कहते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। चोट को इंग्लिश में कहते हैं इंजरी, इंजरी, इंजरी। वो दवाई जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है उसे कहते हैं सिरप, सिरप, सिरप। एक्सरे, एक्सरे, एक्सरे। और जिस मशीन से एक्सरे किया जाता है उस मशीन को कहते हैं एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन। वो जग जिसके ऊपर नापने के लिए पैमाइश लिखी होती है उसे कहते हैं मेजरिंग जग, मेजरिंग जग, मेजरिंग जग। जिन लोगों को मोटापे का मसला है वो इस मशीन से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये वज़न करने वाली मशीन है और उसे इंग्लिश में कहते हैं वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन। ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप चाहते हैं। अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। फ़ी अमानिल्लाह।